अब आपको सीधा लेके चलते हैं लखनऊ, जहां इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती बोल रही हैं। और ज्यादा मजबूत हुई हैं, पहले से और ज्यादा मजबूत हुई हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ प्रदेश में काफी ज्यादा जानी माली नुकसान हो चुका है और जिसका फिर यहाँ कानून व्यवस्था पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश की मौजूदा सपा सरकार में हर स्तर पर, और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ उत्तर प्रदेश की मौजूदा सपा सरकार में हर स्तर पर गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य आपराधिक तत्वों का आतंक होने की वजह से अब यहाँ कानून का नहीं बल्कि पूर्ण रूप से जंगल राज चल रहा है। अराजकता का माहौल व्याप्त है। और इस बात का ताजा उदाहरण ये भी है कि अब यहाँ प्रशासन की अनदेखी की वजह से नोएडा के कुछ पीड़ित दलितों को मजबूरी में यहाँ अपने न्याय के लिए अपने कपड़े उतारकर प्रदर्शन तक भी करना पड़ रहा है। ये कितने शर्म की बात है, जो अति दुखदायक व कष्टदायक भी है। और इसके साथ ही अभी हाल ही में नोएडा के ये कब्र स्थल से कुछ शवों को निकालने का भी मामला कोई कम गंभीर नहीं है, जबकि नोएडा से लगे दादरी कांड की अभी तक भी यहाँ आग पूरे तौर से ठंडी नहीं हुई है। इसलिए ऐसे इन सब कारणों की वजह से ही अब यहाँ पूरे प्रदेश की आम जनता में समाजवादी पार्टी व इनकी सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्से का माहौल व्याप्त है। और यहाँ की जनता तो इस समय का इंतजार कर रही है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में इस सपा सरकार का समय पूरा हो और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव इधर हो, तो यहाँ की जनता फिर समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर करके उत्तर प्रदेश में जो गुंडे, बदमाश, माफिया वे अन्य अराजक तत्व हैं उनकी सही जगह दिखाने के लिए तो यहाँ की जनता फिर से बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत के आधार पर यहाँ सत्ता में लाना चाहती है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वर्तमान सपा सरकार के समय में तो यहाँ की कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, तो इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ केंद्र में भाजपा सरकार की अधिकांश गरीब व जन विरोधी नीतियों को लेकर अब यहाँ उत्तर प्रदेश में इस पार्टी की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं रही है। ऐसे हालातों में अब ये दोनों पार्टियां अपनी इन कमजोरियों पर से जनता का ध्यान हटाने के लिए अंदर आपस में मिलकर खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की आड़ में घिनौनी राजनीति कर रही है, जिसके कारण अब प्रदेश में धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले लोग यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग आए दिन यहाँ किसी न किसी मुद्दे को लेकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, जिससे यहाँ की जनता काफी ज्यादा त्रस्त व दहशत में भी है। लेकिन फिर भी सपा सरकार के लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, अर्थात ऐसे सांप्रदायिक तत्वों व संगठनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बजाय अब इस सपा सरकार के लोग अंदर उनकी मदद करने में लगे हुए हैं। और इस बात का जीता जागता उदाहरण ये है कि अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर कांड की रिपोर्ट आ चुकी है। आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर कांड की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसमें खासकर सपा व बीजेपी के फंसे लोगों को बचाने के लिए उस पर सपा सरकार द्वारा अभी तक भी कोई अमल नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही अभी हाल ही में हुए ग्रेटर नोएडा दादरी कांड के मुख्य आरोपियों पर भी कोई सख्त कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया है।
और इस मामले में केवल सपा सरकार के मंत्री श्री आजम खान को आगे करके उनके बयान दिलवाने से या फिर इस मामले को यूएन में भिजवाने से यह कार्य नहीं चलने वाला है, बल्कि यहाँ धर्म व संस्कृति के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इसी प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार का भी केवल यहाँ प्रदेश की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट मांगने से कार्य चलने वाला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ केंद्र की सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ को किनारे करके अब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में भी उचित कदम उठाना होगा, जिसकी तरफ अब यहाँ प्रदेश की जनता को जिसकी अब यहाँ प्रदेश की जनता को काफी सख्त जरूरत है। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ मैं सावधानी के तौर पर ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में ग्रेटर नोएडा दादरी कांड जिस समय पर व जिस गौ मांस के मुद्दे को लेकर यहाँ घटित हुआ है, तो इससे अब पूरे देश में जिस गौ मांस के मुद्दे की अफवाह को लेकर यहाँ घटित हुआ है, तो इससे अब पूरे देश में इस बात की ये आम चर्चा हो रही है कि ये कांड सपा व बीजेपी की मिली भगत से ही यहाँ घटित हुआ है, जिसे अब ये भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में इस मुद्दे की आड़ में वहां के लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का के इसका चुनावी लाभ उठाने का हर संभव वहां पूरा प्रयास कर रही है, जिसके तहत अब ये पार्टी वहां बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने में लगी हुई है। और यदि बीजेपी अपने इस घिनौने मकसद में वहां कामयाब हो जाती है, वहां बिहार में कामयाब हो जाती है, तो फिर वहां बिहार प्रदेश में बीजेपी सत्ता पर जरूर काबिज हो जाएगी। और इसके स्थान पर यदि ये पार्टी अपने इस मकसद में बुरी तरह से फेल हो जाती है, तो फिर वहां बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती है। इस प्रकार से इस पार्टी द्वारा हिंदुत्व व संस्कृति की आड़ में कट्टरवाद की खेली जा रही इस किस्म की घिनौनी राजनीति से अब यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अभी से ही सावधान रहना होगा, वरना उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा तबाह व बर्बाद हो जाएगा। और फिर बिहार प्रदेश की ही तरह आपका ये प्रदेश भी हर स्तर पर बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगा, पीछे चला जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी व जो आरएसएस के जो लोग हैं, तो इनके बारे में भी मैं खास तौर से जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी आबादी इस देश में बहुत ज्यादा है, मैं दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सहयोगी संगठन हैं, खास तौर से जो आरएसएस के लोग हैं, और तो पूरे देश के अंदर घूम के इस बात का ये प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं बीजेपी और जो उनके सहयोगी संगठन हैं, वो इस देश के अंदर इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस बात का ये बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जबकि हमारा जो भारतीय संविधान में है वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया, इस बात को ध्यान में रखकर बनाया कि यहाँ पर केवल एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ तो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसको हिंदू राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी थी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की उन्होंने संज्ञा दी थी। इसका नाम उन्होंने भारत रखा था। इसका नाम उन्होंने जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, तो इनके सोच के मुताबिक इसको वो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी थी।
तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, खास तौर से दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, यदि भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस की और इनके सहयोगी जो अन्य संगठन हैं उसके सोच के मुताबिक चलकर इस पूरे मुल्क को, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बना देती है, तो मैं आप लोगों को, दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि फिर आप लोगों का हित तो हिंदू राष्ट्र सरकार के अंदर, जब भारतीय संविधान को बदलने के बाद हिंदू राष्ट्र के आधार पर संविधान बनने पर फिर आप लोगों के हित सुरक्षित नहीं रह सकते। आप लोगों को मालूम है कि यदि अपना देश, ये लोग जिस कोशिश में लगे कि इसको हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, यदि ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप लोगों को मालूम है कि हिंदू धर्म के तहत तो 4 वर्ण बने हैं। हिंदू धर्म के तहत जो 4 वर्ण बने हैं, तो चौथे वर्ण में तो शूद्र लोग आते हैं, जिसमें दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, और चौथे वर्ण को, शूद्रों को, तो इस देश के अंदर तो हिंदू धर्म के मुताबिक तो वर्णों के आधार पर आपको केवल गुलामी का अधिकार प्राप्त था। आपको शिक्षा, सरकारी नौकरियों में या राजनीति आदि में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल गुलामी का अधिकार आपको प्राप्त था। यदि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो आपको फिर से ये लोग अपना गुलाम और लाचार बना देंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है, खास तौर से दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच को ध्यान में रखकर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इस मंशा को कभी भी पूरा नहीं होने देने का है। आपको तो आप सुन रहे थे बीएसपी प्रमुख मायावती को, जिन्होंने निशाना साधा है केंद्र सरकार पर और समाजवादी पार्टी पर, और कहा है कि अखिलेश शासन में यूपी में जंगल राज है, और दादरी वाली घटना को लेकर दोनों ही पार्टियों की मिली भगत बताई है। इसके अलावा कहा है कि आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगी, और ये भी कहा कि आरएसएस के साथ मिलकर बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जबकि संविधान के मुताबिक इसके उलट है और यहाँ पर हर धर्म के और हर जाति के लोगों को रहने का हक है।